एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक जादुई चूड़ियों का पेड़ था। जब भी किसी भी पक्षी को चूड़ियों की जरूरत होती थी तो वह अपनी मनपसंद चूड़ियां उस पेड़ से मांग लिया करता था। चूड़ियां देने वाला जादुई पेड़ बहुत ही दयालु था। वह जंगल के सभी पक्षियों को उनकी मनपसंद चूड़ियां दे देता था और बदले में वह उन पक्षियों से कुछ भी नहीं लेता था। एक दिन की बात है। सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे से बोलती है, सुनिए कालू जी, मेरी सारी चूड़ियां खत्म हो गई है। आप चूड़ियों के पेड़ के पास जाओ और वहां से मेरे लिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियां मांगो। सुंदरी, ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। तुम खुद ही जाकर अपने लिए चूड़ियां ले आओ। मैं तो चली जाती कालू जी, लेकिन बाहर बहुत तेज धूप है और इतनी तेज धूप के कारण मेरा रंग काला पड़ जाएगा। रंग काला पड़ ही जाएगा, ये भी कोई बात हुई। वैसे भी सुंदरी, तुम्हारा रंग काला ही तो है। थोड़ा और काला भी हो जाएगा तो क्या फर्क। कालू, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो मुझे फिर से काला कहा तो। तुम तो मुझसे भी, वह तो मैं थी जिसने तुम्हें पसंद कर लिया, नहीं तो अभी तक कुंवारे ही बैठे होते। अब मैं जा रही हूँ टुनटुनी चिड़िया के पास, उसी के साथ जाकर चूड़ियां ले आऊं। इतना कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है। सुनो टुनटुनी, मैं चूड़ियां लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी चूड़ियां लेने? हाँ सुंदरी बहन, मेरी भी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई है। आपने अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गई। हम दोनों साथ में ही चूड़ियों के पेड़ के पास चलते हैं। फिर वह दोनों उस जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास चली जाती है और उससे बोलती है, पेड़ जी, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ देना। मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर वह जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी को उनकी मनपसंद चूड़ियां दे देता है। रंग बिरंगी चूड़ियां पाकर वह दोनों बहुत खुश थी। फिर टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी चूड़ियां लेकर वापस अपने घर लौट आती है। उसी रात जंगल में तेज घने बादल छा जाते हैं और जोर जोर से हवाएं भी चलने लगती है। तूफानी हवाओं में पक्षियों के तिनके के बने घर उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को साथ लेकर एक पेड़ की खोल में जाकर छुप जाती है। पूरी रात जंगल में यूं ही तूफान चलता रहा। सुबह हो चुकी थी और तूफान थम गया था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी अभी भी बहुत डरी सहमी हुई थी। सुनहरी बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है, तूफान थम चुका है। तभी वहाँ पर कालू कौवा, सुंदरी कौवी और बंटी कबूतर आ जाते हैं। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, कल रात के तूफान से तो हम भी बहुत डर गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। हमारा घर भी तेज हवा उड़ाकर ले गई और अब हम लोग भी सुंदरी बहन, हमारी जान बच गई, यही बहुत है। घर तो फिर से बन जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं तो जा रहा हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठा, मजबूत लकड़ियों से अपना एक मजबूत घर बनाऊंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। सुंदरी बहन, कालू भैया, चलिए हम भी फिर से अपना नया घर बनाने शुरुआत करते हैं। बनाने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया बोले जा रही थी, लेकिन कालू कौवा तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह टुनटुनी चिड़िया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। क्या हुआ कालू भैया, आपने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया? आप हमारे साथ जंगल नहीं चले? कालू भैया, हमारे साथ नया घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने। टुनटुनी, तुम जाओ, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। कालू, हमारा घर उजड़ गया है। कितनी मेहनत से हमने वह घर बनाया, अब हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी नया घर बनाने के लिए। हाँ सुंदरी, घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। चलो सब लोग लकड़ियाँ लेने के लिए अब हम भी चलते हैं। फिर वह दोनों लोग भी लकड़ियों की तलाश करने लगते हैं। वह दोनों लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उसी जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे कालू जी, यहाँ पर क्यों रुक गए हो? यहाँ पर तुम्हें लकड़ी यहाँ का, मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ दिख।
कालू कौवा उस चूड़ियों के पेड़ को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। कालू जी, आप इस पेड़ को ऐसे क्यों घूर रहे हो? आपको चलना नहीं है क्या लकड़ियां ढूंढने के लिए? बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। इस पेड़ को देखकर मैं बहुत देर से कुछ सोच रहा हूँ। ये एक जादुई पेड़ और इसकी शाखाएं भी जादुई। मैंने सुना है जादुई शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती है, इसलिए हम तो इसी पेड़ की लकड़ियों से अपना घर बनाएंगे। वह घर बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। वह जादुई चूड़ियों का पेड़ उन दोनों पति पत्नी की बातों को सुन रहा था। कालू कौवे के मुंह से पेड़ काटने की बात सुनकर जादुई पेड़ डर जाता है और वह बोल पड़ता है, मत काटना, मेरी शाखाओं को मत काटना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मेरी शाखाओं में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। वह कमजोर है और अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतनी शक्तियाँ नहीं बची और अगर तुम मेरी शाखाओं से घर बनाओगे भी तो वह बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। कालू जी, आपने सुना? यह पेड़ तो हमसे डर गया है और डर के मारे ऐसी बातें कर रहा है। अब तो कालू जी, हम इसी पेड़ को काटकर अपना घर बनाएंगे। जादुई पेड़ कालू कौवे और सुंदरी कौवी से पेड़ की शाखा को नहीं काटने की विनती कर रहा होता है। मत काटो मुझे, मत काटो। मैंने आप सबको कितनी बार सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी है। आपको उन्हीं चूड़ियों का मुझ पर रहम कीजिए, मुझे मत काटो। लेकिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी कहाँ मानने वाले थे। वह दोनों उस पेड़ की शाखाओं को काटकर अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी ने मिलकर उन लकड़ियों से अपना नया घर बना लिया होता है। शाम भी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया वापस खाली हाथ अपने जंगल लौट आती है। वह जब कालू कौवे का नया घर देखती है तो वह उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे कालू भैया, आपने तो नया घर बना भी लिया। मैं तो दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती रही, लेकिन मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। आपको ये लकड़ियाँ कहाँ से मिल गई? चिड़िया, तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो। हमें तो लकड़ियाँ यहीं पास में ही मिल गई थी। हमने उस जादुई पेड़ की टहनियों को काटकर इतनी जल्दी अपना नया घर बना लिया है। क्या कहा आपने सुंदरी बहन? कालू भैया, आपने अपने स्वार्थ के लिए उस पेड़ को काट दिया। ये आप दोनों ने अच्छा, आप दोनों तो बहुत बुरे पक्षी। याद करो सुंदरी बहन, उस जादुई पेड़ ने आपको कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी थी और फिर भी आपने उस पेड़ को काट दिया। टुनटुनी, हमने उस जादुई पेड़ की टहनियों से एक मजबूत घर बनाया है और अब हमारा घर भी जादुई घर है। अब यह घर बड़े से बड़े तूफान को भी सहन कर लेगा। तुम अपनी सोचो, हमें तो कोई दुख नहीं है उस जादुई पेड़ को काटने का। और अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक अपना नया घर नहीं बनाया था। अचानक से एक रात जंगल में फिर से तेज तूफान आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस तेज तूफान से अपनी बेटी को बचाकर उस जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास आ जाती है। दोनों माँ बेटी को बारिश में भीगता देखकर वह जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, टुनटुनी बहन, तुम इतने तेज तूफान में अपनी बेटी को लेकर बाहर क्यों घूम रही हो? अपने घर के अंदर जाओ। पेड़ भैया, हमारा कोई घर नहीं है। पिछले तूफान में हमारा घर उजड़ गया था और अभी तक मैं दोबारा घर नहीं बना पाई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ इस तूफान में? पेड़ भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी। टुनटुनी को रोता हुआ देखकर उस जादुई पेड़ को टुनटुनी पर दया आ जाती। फिर वह जादुई पेड़ चूड़ियों से चूड़ियों का एक जादुई घर बना देता है। घर को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जादुई चूड़ियों के पेड़, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी चिड़िया, आप जल्दी करो। तुम अपनी बेटी को लेकर इस चूड़ियों के अभी कुछ ही देर में और तेज बारिश। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर उस चूड़ियों के घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और सुंदरी कौवी का घर तेज तूफान आने के कारण फिर से टूट जाता है और उन्हें उनकी गलती की सजा भी मिल। और वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस जादुई चूड़ियों के घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।